लोकेटिंग मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट ओ इमेज आई एंड प्रिंसिपल एक्सेस ए बी इज गिवन। तो आपको क्वेश्चन में बस इतना गिवन है कि ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। तो बताइए मिरर का पोल कहाँ पर होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस गिवन है आपको, ए बी ऑब्जेक्ट ओ गिवन है और इमेज आई गिवन है। तो आपको बताना है कि बताइए पोल ऑफ द मिरर कैसे होगा, कहाँ पर होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन लेंस में भी आएगा। लेंस में भी केवल ये तीनों चीजें गिवन होगी, प्रिंसिपल एक्सेस, ऑब्जेक्ट और इमेज, और आपको बताना होगा इस लेंस का पोल कहाँ पर होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, पहले कैसे निकालेंगे पोल वो मेथड देख लीजिए, फिर हम बाकी बात इस पर करेंगे। जब भी आपको इस तरह का प्रिंसिपल एक्सेस, ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन है तो सीधा ये 3 स्टेप मेथड है बेटा निकालने का। पहले आप क्या करेंगे, कैपिटल आई की इमेज लोकेट करेंगे ए बी लाइन के अंदर। ठीक है ना, लोकेट मिरर इमेज ऑफ आई इन द ए बी विच इज आई डैश। तो जैसे ही आपका कैपिटल आई है तो आप इसकी मिरर कहाँ पे बनाएंगे, मिरर इमेज यहाँ पर कहीं बनेगी इसकी आई डैश, जैसे ये बना दी मैंने, देखो आप, ये जो आई था आपका, आई की मिरर इमेज यहाँ बना दी आई डैश। ठीक है ना, ये सबसे पहला स्टेप है मिरर की पोजीशन लोकेट करने का। ये आप क्या करेंगे, जो इमेज दे रखी है उसकी प्रिंसिपल एक्सेस ए बी में इमेज बना लें उसकी आई डैश, फिर आप इन दोनों लाइन को जोड़ दीजिए बस। तो जहां पर ये ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी ओ और आई डैश को जोड़ने वाली लाइन ठीक है, ओ और आई डैश को जोड़ने वाली लाइन जहां पर भी ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी द पोल ऑफ द मिरर। उसी को हम मिरर का क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। दोबारा सुन लीजिए कैसे लोकेट करते हैं। आपको ए बी लाइन है, ओ और आई दे रखा है, सबसे पहला काम है आपका आई की इमेज ए बी में लोकेट कर लें। इमेज मतलब जितनी डिस्टेंस पर ये होगा उतनी ही डिस्टेंस पर आई, जितनी डिस्टेंस पर है इतनी डिस्टेंस पर आई डैश होगा। फिर आप ओ से आई डैश को कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दिया तो ये जहां पर प्रिंसिपल एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा वो वाली लाइन आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सेस होगी, पोल होगा। ए बी प्रिंसिपल एक्सेस तो ये वो पोल हो जाएगा। क्योंकि देखिए बेटा, अब ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये एंगल जितना इंसिडेंट है उतना ही रिफ्लेक्टिंग भी होगा, इंसिडेंट रेज है, तो इसलिए ये दोनों लाइंस बराबर होगी। ठीक है ना, ये आई की जितनी आई डैश की यहाँ से डिस्टेंस होगी इसकी भी यहीं से डिस्टेंस होगी, तो इसलिए वो पोल निकल के आ जाता है। ऐसा ही इसमें, यहाँ देखिए आप, जैसे आपने सेम साइड हो गए, मान लो ओ और आई सेम साइड है, तो एक तो ये समझ में आया था इरेक्ट इमेज है, और उसकी आप मिरर इमेज देखें आई डैश, तो पहली स्टेप वो थी मिरर इमेज आई डैश निकालना। पहले मेथड समझ लें, बिल्कुल सिंपल है। ओ और आई दे रखे थे आपको, प्रिंसिपल एक्सेस ए बी दे रखी थी, कैसे निकालेंगे मिरर का पोल। आई की इमेज ए बी में देख ली, क्या मिल गई, आई डैश मिल गई। अब ओ और आई डैश को कनेक्ट कर दीजिए, तो जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आपका क्या होगा, आपके मिरर की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको आप आइडिया भी ले सकते हैं कि हमने ये मेथड क्यों बनाया, क्या क्या मेथड है, ये क्लियर होना चाहिए पहले, इसमें तो डाउट नहीं किसी को। ए बी लाइन में आई की इमेज देखेंगे जो कितनी निकल के आ गई, आई डैश निकल के आई है। ठीक है ना, आपको गिवन क्या है फिर से सुन लीजिए, ओ आई और ए बी तीन चीजें गिवन होती है, आपको पोल लोकेट करना होता है मिरर का। तो ये आपकी ए बी लाइन है, ये ओ है, ये आई है, तो आपने पहले आई डैश निकाल लिया यहाँ से। ए बी लाइन में जो मिरर इमेज होगी आई डैश वो निकाल लिया आपने आई डैश। अब आपने क्या किया, ओ और आई डैश को कनेक्ट कर दिया। तो ओ और आई डैश की कनेक्टिंग लाइन ए बी को जहां इंटरसेक्ट कर रही है दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द पोल ऑफ द मिरर। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए एक बार देखो आपको इस डायग्राम से क्या क्या चीजें क्लियर हो जाती है कि ए बी में ओ और आई दे रखा है। तो आपको एक तो ये क्लियर हो गया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इन्वर्टेड है, मतलब इन्वर्टेड इमेज है, क्योंकि सेम साइड होते हैं प्रिंसिपल एक्सेस के तब इरेक्ट होती है। ठीक है, तो इन्वर्टेड का मतलब एम क्या है, नेगेटिव होगा। तो एम कितना है, माइनस वी बाई यू है। एम कितना होता है, माइनस वी बाई यू। आप एम को नेगेटिव बोल रहे हैं क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है, माइनस वी बाई यू, तो वी बाई यू कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। वी बाई यू अगर पॉजिटिव आना है तो या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों मिरर के क्या होने चाहिए, सेम साइड होनी चाहिए। तो वही हो रहा है आपका जो मेथड है कि आपने
ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। और इस सारी सिचुएशन में चलो एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं, अगर दोनों सेम साइड होते तो क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब इरेक्ट इमेज है तो पॉजिटिव होगा, ये तो समझ में आता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के एक साइड हो गए तो इरेक्ट इमेज है, अपोजिट साइड है तो इन्वर्टेड इमेज है। तो आपने माइनस वी बाई यू लगाया तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव है, क्योंकि इरेक्ट इमेज है, पॉजिटिव माइनस तो वी बाई यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ओ एन आई मस्ट बी अपोजिट साइड। ठीक है, तो ऐसे मेथड से यही तो निकल के आ रहा है कि जब आपका ओ और आई है, इसमें देखो आप मिरर यहाँ रखोगे जैसा भी रखोगे तो क्या आ रहा है, सेम साइड निकल के आ रहा है। और जब इस तरह से आपके ओ और आई की सिचुएशन ये वाली थी, एक ही साइड, तो आप देखो पोल अगर यहाँ पर होगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट साइड निकल के आ रहा है। ठीक है, और एंगल कौन सा हो गया, एंगल फिर ये इक्वल होने की वजह से इससे निकल आया कि आपने जितनी डिस्टेंस उधर कर दी तो डायरेक्ट जोड़ दिया पॉइंट को, तो अपने आप पोल की पोजीशन निकल आई, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो इसलिए ये दोनों लाइन भी बराबर होनी चाहिए, वो बीच का नॉर्मल हो गया है। ठीक है, तो इसलिए इसकी मिरर इमेज से मिलाने पर अपने आप वो पोल की पोजीशन आ गई। ठीक है, बट दोनों ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइड ही होंगे अगर इस तरह के उल्टे हैं, तो इसमें कोई मैटर नहीं करता रियल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसी कंसेप्ट नहीं है अभी तक तो मिरर का पोल लोकेट करने में। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कुछ भी हो। ठीक है, पोल की पोजीशन तो ऐसी ही निकलेगी, क्योंकि इसमें कहीं पे भी मैंने ऑब्जेक्ट का रियल या इन्वर्ट वर्चुअल होना यूज नहीं किया है मैंने इसमें। आपका मैंने बोला कि अपोजिट है तो सीधी बात है, इन्वर्टेड इमेज है, मैंने एम को नेगेटिव कर दिया, वी बाई यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, या फिर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो जब आप इस तरह से लोकेट करेंगे तो हमेशा दोनों क्या आएंगे, मिरर के सेम साइड ही आएंगे। अभी हो सकता है इस उल्टा ऐसे में किधर भी मिरर हो सकता है कौन सा मिरर है क्या है वो अभी देखते हैं अपन। हम पूरा बता देंगे बेटा इससे कि मिरर कौन सा है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है, इस डायग्राम से ही सब बता देंगे हम। बट सबसे पहले मैंने आपको पोल लोकेट करना सिखाया है कि मिरर का पोल आप कैसे लोकेट करेंगे। ए बी लाइन में आई की मिरर इमेज देखेंगे और ओ और आई डैश को कनेक्ट कर देंगे, तो इधर भी आ सकता है, किधर भी आ सकता है। ठीक है, और अगर अपोजिट साइड है तो भी कोई ऐसे निकल के आएगा, ये आपका ओ और आई सेम साइड हो गया तो आपने आई डैश बना लिया, इसको कनेक्ट कर दिया, ये आपका पोल निकल के आ गया मिरर का। ठीक है,